एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां मनुष्य अपना नेतृत्व स्वयं करने में समर्थ हो और कोई उसका नेता न हो। लेकिन नेताओं को बड़ा दुख और पीड़ा होती है इस बात से, इसलिए नेता प्रचार करते रहते हैं आदमी के अंधे होने का, और इस बात की कोशिश करते हैं कोई सोचे ना। सोचने की कोई जरूरत नहीं है, सोचना मत। सोचना खतरनाक है, सोचना डेंजरस है, सोचने में भय है, जोखिम है। ये बच्चे को बाप सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि बाप भी और किसी का नेतृत्व चाहे न कर सके, अपने बेटे का तो कर ही रहा है। अपने बेटे की मालकियत तो कर ही रहा है। अपने बेटे को तो वो कह ही रहा है, मैं अनुभवी, मैं ज्ञानी, मैं तुम्हारा बाप, मैं जो कहता हूं वो ठीक। दुनिया में कोई कुछ कहे, किसी के कहने से कुछ ठीक नहीं होता। ठीक होता है कोई चीज तभी ठीक होती है जब मेरे विवेक और विचार को ठीक होती है। सारी दुनिया कुछ कहे, लेकिन मेरे विवेक और विचार में जागृत होकर अगर वो चीज प्रतिफलित नहीं होती तो वो ठीक नहीं होती। लेकिन बाप कह रहा है कि मैं कहता हूं वो ठीक, माँ कह रही है कि मैं कहती हूं वो ठीक, स्कूल का शिक्षक कह रहा है कि मैं जो कहता हूं वो ठीक है, दुकानदार कह रहा है कि मैं जो कहता हूं वो ठीक है, विज्ञापनदाता कह रहा है कि हम जो टूथपेस्ट बेचते हैं वही ठीक है, हम जो साबुन बेचते हैं वही ठीक है, सिनेमा वाला भी वही कह रहा है, राजनीतिक नेता भी वही कह रहा है कि मेरे मार्के की राजनीति ही ठीक है, मेरा शास्त्र ठीक है। सब तरफ इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं हम ठीक हैं और तुम्हारा काम इतना है, तुम अच्छे आदमी हो अगर हम जो कहते हैं तुम उसे मानो, और तुम गलत आदमी हो अगर तुम गड़बड़ करो, अगर तुम विद्रोह करो, अगर तुम सोचो तो तुम ठीक आदमी नहीं हो, तुम सज्जन नहीं हो। ये चारों तरफ की चेष्टा ने एक एक आदमी की आत्मा को बंदी बना दिया है, उसे मुक्त होने के उपाय नहीं छोड़े। और जो हमें बंदी बनाए हुए हैं, हम सोचते हैं वे ही हमारे मार्गदर्शक हैं, जो हमें सिखा रहे हैं और हमें सीखने की स्थिति में नहीं पहुंचने दे रहे हैं। हम सोचते हैं वे ही हमारे मार्गदृष्टा हैं। एक मित्र ने मुझे एक किताब दी है और उस किताब में एक कहानी उन्होंने लिखी है, वो मुझे बहुत प्रीतिकर लगी। वो कहानी आपने भी सुनी होगी लेकिन आधी सुनी होगी, उन मित्र ने वो कहानी पूरी कर दी है। आपने भी सुना होगा कि एक सौदागर था, टोपियां बेचने वाला। वो टोपियां बेचने गया हुआ है गांव किसी दूर बाजार में, रास्ते में ठहरा है एक झाड़ के नीचे, टोपियां रखी हैं उसकी टोकरी में, वो सो गया है, थका मांदा है। बंदर उतरे हैं, टोपियां लगा के झाड़ पे चढ़ गए और झाड़ पे चढ़ के बंदर बहुत इठला रहे हैं, अकड़ रहे हैं। बंदर ही ठहरे और बंदर अगर टोपी लगाने तो बहुत अकड़ने लगते हैं। सफेद टोपियां हैं, खादी की टोपियां हैं, बंदर बहुत अकड़ रहे हैं। अब बंदर ही ठहरे हो, खादी की टोपी मिल जाए तो मुसीबत है ना। सौदागर की नींद खुली, उसने ऊपर देखा सब टोपियां नदारत हैं, लेकिन सौदा करने का मत घबराओ बंदरो, तुमसे टोपियां छीन लेना बहुत आसान। उसने अपनी टोपी निकाल के सड़क पे फेंक दी है। सारे बंदरों ने अपनी टोपियां निकाल के फेंक दी। बंदर ही ठहरे, नकलची ठहरे। लगाई थी टोपी तो भी इसलिए लगाई थी कि सौदागर लगाए हुए था, फेंक दी तो इसलिए फेंक दी कि सौदागर ने फेंक दी है। सौदागर ने टोपियां इकट्ठी की और अपने घर चला गया। इतनी कहानी तो हम सब ने सुनी है। उन मित्र ने उस कहानी को पूरा किया है और कहानी में लिखा है कि फिर सौदागर बूढ़ा हो गया, उसका बेटा जवान हुआ और बेटे ने टोपियां बेचना शुरू की। नालायक बेटे हमेशा वही करते हैं जो उनके बाप करते रहे हो। समझदार बेटे हमेशा बाप से आगे बढ़ जाते हैं और समझदार बाप हमेशा कोशिश करता है कि बेटे उससे आगे बढ़ जाएं। ना समझ बाप कहता है वहीं रुक जाना, लक्ष्मण रेखा खींची है जहां तक मैं गया था, उसके आगे मत जाना, क्योंकि जिसके आगे मैं नहीं गया तो मुझसे ज्यादा अक्लमंद तुम तो नहीं हो कि तुम आगे चले जाओगे, तुम वहीं रुक जाना। बाप के अहंकार को चोट लगती है अगर बेटा उससे आगे बढ़ जाए। सब बाप कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बेटा आगे बढ़े, लेकिन कोई बाप नहीं चाहता कि उससे आगे बढ़े। उससे आगे बढ़ने पर तो अहंकार को चोट लगती है। उतना बढ़े जितना बाप बढ़ा, वहां तक बढ़े जितना बाप बढ़ा,
जहां तक बाप कहे वहां तक बढ़े तब तक ठीक है, तब तक बाप के अहंकार को तृप्ति मिलती। जैसे ही बेटा बाप से आगे गया कि बाप को कष्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो बापपन है ये सब बेटों की जंजीर बनता है, गुरु शिष्य की जंजीर बन जाता है। उस बाप ने भी कहा कि बेटा टोपी बेच, बेटा टोपी बेचने लगा। बेटा बुद्धू रहा होगा, अन्यथा कुछ और भी कर सकता था, जिंदगी में बहुत कुछ करने को है। टोपी बेचने बेटा गया, उसी झाड़ के नीचे ठहरा जिसके नीचे पहले बाप ठहर चुका था, क्योंकि वहीं ठहरना चाहिए जहां बाप ठहर जाते हैं। उसने वहीं अपनी टोकरी रखी जहां बाप ने रखी थी। वो आज्ञाकारी बेटा था, और आज्ञाकारी बेटे जब तक दुनिया में पैदा होते रहेंगे तब तक दुनिया अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि आज्ञाकारी बेटे बड़े खतरनाक हैं। समझ भीतर से आनी चाहिए, आज्ञा बाहर से आती है। समझदार बेटे चाहिए दुनिया में। अगर समझदार बेटा होगा तो अपने मुसलमान बाप से कहेगा कि ठीक तुम मुसलमान थे, ठीक हम मुसलमान नहीं, हम आदमी। आज्ञाकारी बेटा कहेगा तुमने 2 हिंदू मारे, हम 4 मारेंगे, हम आज्ञाकारी। आज्ञाकारी बेटे कहेंगे कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान में तलवारें चलाते रहेंगे। समझदार बेटे कहेंगे पागल थे हमारे बाप जो लड़े और कटे, हम इकट्ठे हो जाते। वो बेटा आज्ञाकारी था, वो वहीं टोपी रख के सो गया। ऊपर बंदर थे, बंदर तो न रहे होंगे, वही उनके बेटे रहे होंगे। बंदर भी अपने बेटे छोड़ जाते हैं। बंदर अपने बेटे छोड़ जाते हैं। अंग्रेज जिस मुल्क से चले गए अपने बेटे छोड़ गए। शकल हमसे मिलती जुलती, लेकिन उनके बेटे हैं वो, और वो अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक सिद्ध होंगे। बेटा सो भी नहीं पाया था कि बेटे उतर गए बंदरों के और टोपियां लेकर ऊपर चढ़ गए। लेकिन उस बेटे ने सोचा कि घबराओ मत, पिता ने कहानी सुनाई थी कि बंदरों से डरने की जरूरत नहीं, अपनी टोपी फेंक देना अगर बंदर टोपी ले जाएं। उसके पास समाधान रेडीमेड था। उसने अपनी टोपी निकाल के फेंक दी, लेकिन उसे क्या पता, बात उल्टी हो गई, चमत्कार हो गया। एक बंदर बिना टोपी का रह गया था, वो नीचे उतरा और टोपी लेके चला गया। बंदर अब तक बुद्धिमान हो गए थे, लेकिन आदमी अब तक बुद्धू था। वो पुराना समाधान काम नहीं आया। नई समस्या थी, समाधान पुराना था। सीखे हुए समाधान सदा ऐसे ही हो जाते हैं। नहीं, दूसरे से नहीं सीख लेना है समाधान, इतनी बुद्धि विकसित करनी है कि समाधान अपना आ सके। दुनिया धार्मिक नहीं हो पाती है क्योंकि धर्म के उत्तर सिखाए जाते हैं। कभी कभी एक आदमी पैदा हो जाता और सारे चित्त को, सारे जगत को चिंतित कर देता है। हम बेचैन हो जाते हैं, जो इसके भीतर हुआ वो हमारे भीतर भी तो हो सकता है, और तब एक बेचैनी शुरू होती है।